हरे ॐ कृष्णा। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी आहतुके कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवाशीष मद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार शस्मन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करते हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, उसके अंतर्गत एकादश स्कंध 11वां स्कंध उसका 5वां अध्याय और उसके जो 7वां श्लोक है 7 नंबर श्लोक, इससे आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रजसा घोर संकल्पाः कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युत प्रियान्। रजोगुण के प्रभाव के कारण वेदों के भौतिकवादी अनुयायी उग्र इच्छाओं के वशीभूत होकर अत्यधिक कामुक बन जाते हैं। उनका क्रोध सर्प जैसा होता है। वे चालबाज, एक प्रकार से कुटिल, अत्यधिक गर्वीले तथा आचरण में पापमय होने के कारण भगवान अच्युत के भक्तों के कह सकते हैं हंसी उड़ाते हैं। विहसन्ति वदन्ति तेऽन्योन्यमुपाश्रितस्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः यजन्त्यसृष्टान् विधानदक्षिणं वृत्ते परं गृह्णन्ति पशून् तद्विदः। वैदिक विधानों के भौतिकवादी अनुयायी श्री भगवान की पूजा का परित्याग करके अपनी पत्नियों की पूजा करते हैं और इस तरह उनके घर यौन जीवन के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसे भौतिकवादी ग्रस्त इस प्रकार के मनमाने आचरण के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। वे अनुष्ठानिक यज्ञ को शारीरिक निर्वाह के लिए आवश्यक साधन मानकर अवैध उत्सव मनाते हैं जिनमें न तो भोजन बांटा जाता है, न ही ब्राह्मणों और अन्य सम्मान्य व्यक्तियों को दक्षिणा दी जाती है। विपरीत इसके
वे अपने कर्मों के कुपरिणामों को समझे बिना क्रूरता पूर्वक पशुओं की हत्या करते हैं। ये बिल्कुल जो तमोगुणी जिनकी प्रकृति है उनके जीवनों का ऐसा वर्णन किया गया। श्रिया विभूत्या विजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मण जातस्मयेनान्ध धिया सहेश्वरान् सतो अवमन्यन्ति हरिप्रियान् खलाः। दुर्मति व्यक्तियों की बुद्धि उस मिथ्या अहंकार से अंधी हो जाती है जो धन संपदा ऐश्वर्य उच्च कुलीनता शिक्षा त्याग शारीरिक सौंदर्य शारीरिक शक्ति तथा वैदिक अनुष्ठानों की सफल संपन्नता पर आधारित होता है। इस मिथ्या अहंकार से मदान्ध होकर ऐसे दुष्ट व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और उनके भक्तों की निंदा करते हैं। जो एक प्रकार के नास्तिक वर्ग है उनका वर्णन है। वे अपने जो भी उनके पास है उसका अभिमान करके भगवान और उनके भक्त उन सब की उपेक्षा करते हैं साथ निंदा करते हैं। सर्वेश सश्वत्तनुभृत्स्वस्थितं यथा खमात्मानमभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं च न शृण्वते बुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया। प्रत्येक देहधारी जीव के हृदय के भीतर शाश्वत स्थित रहते हुए भी श्री भगवान उनसे पृथक रहते हैं। जिस तरह की सर्वव्यापक आकाश किसी भी भौतिक वस्तु में घुल मिल नहीं जाता, इस प्रकार श्री भगवान परम पूज्य हैं और हर वस्तु के परम नियंता हैं। वेदों में उनकी विस्तार से महिमा गाई जाती है, किंतु जो लोग बुद्धि विहीन हैं, बुद्धि नहीं है जिनके पास, वे उनके विषय में सुनना नहीं चाहते। वे अपना समय अपने उन मनोरथों की चर्चा करने में बिताते हैं जो स्त्री पुरुष संबंध पर ही आधारित जो जीवन है तथा मांसाहार जैसी स्थूल इंद्रिय तृप्ति से संबंधित होते हैं। जब हम ये सब सुन रहे हैं तो कई बार थोड़ा अटपटा भी लग सकता है, पर अगर सावधानी से सुने और अपने स्मृति पटल में सोचे, कैसे जैसे जैसे लोगों से हमारा अभी तक पाला पड़ा है पूरे जीवन भर, तो आपके दिमाग में तुरंत तुरंत वो छवियां आ जाएंगी कैसे टाइप के लोगों के लिए कहा जा रहा है, जिनका अधिकतर यही जो ये भौतिक जीवन है इससे संबंधित ही चर्चाएं हैं। और इस पे इसलिए कहा गया मांसाहार और स्त्री पुरुष संबंध, यही जो जिनके चर्चा का हमेशा विषय है। ऐसी भी कैटेगरी होती है। लोके व्यवायामिषमद्य सेवा नित्या हि जन्तोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितेषु विवाहयज्ञा सुराग्रहैराशु निवृत्तरिष्टा। इस भौतिक जीवन में बद्ध जीव जो स्त्री पुरुष संबंध मांसाहार तथा नशे के प्रति सदा उन्मुख रहता है, इसलिए शास्त्र कभी भी ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं देते। यद्यपि पवित्र विवाह द्वारा जो कह सकते हैं स्त्री पुरुष संबंध जनित जो इंद्रिय तर्पण है, इसको यज्ञों द्वारा मांसाहार को तथा उत्सव में जो एक प्रकार से चलिए इसको छोड़ के चलते हैं क्योंकि अर्थ का अनर्थ होने की ज्यादा संभावना है। इस प्रकार से हमारे जो जीवन है उसमें ये जो अनावश्यक इंद्रिय तर्पण के अलग अलग जो फील्ड है, इनको नियंत्रित करने के लिए कुछ इस प्रकार से भी वाक्य दिए गए हैं वेदों में या शास्त्रों में। ऐसा कहीं कहीं ये तो इसलिए कि जो प्रकृति जिनकी मांसाहारी है, जो अभी अभी आए हैं, जो शेर रह चुके हैं, अगर चुके हैं आज के समय देंगे आज भी जो खाते हैं, भले ही वो चिकन पिज्जा ऐसा ऐसा अजीब अजीब नामों से
है तो मानसिक किसी का, कितने हम उसको अच्छे प्रकार से बोल रहे हैं। इसलिए कई कई शास्त्रों में ऐसा विधान है ये, कि बलि वाला जो हम सुनते हैं यज्ञों के माध्यम से, उससे ऐसे लोगों को रेगुलेट करने के लिए, वो कोई इस बात का समर्थन नहीं है कि आप बलियां दो और ऐसे पशु वध, वो केवल ये जो ऐसे विवाह दिया गया कि जो स्त्री पुरुष संबंध है, जो इससे रिलेटेड जो सुख है, वो अनियंत्रित वे में कुत्ते बिल्लियों जैसा मनुष्य न करने लगे, जैसा हम देख सकते हैं। तो भारत में भी प्रारंभ तो कोई रिलेशन नहीं होता, न भाई बहन, न माँ बाप, न कुछ, केवल स्त्री और पुरुष ही होते हैं बस। ऐसा भारत देश में भी चल रहा है अनेक वर्षों से, बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन इसके लिए शास्त्र फिर विवाह ऐसी परंपरा, ऐसी प्रणाली देते हैं, किस प्रकार से आप रेगुलेटेड वे में अपने जीवन को जी पाएंगे। जो अनियंत्रित किसी भी इंद्रिय तर्पण में लगा होगा, तो समाज के लिए खतरा होगा ऐसे भी। वो फिर सामान्य मानसिक स्थिति में कहाँ होगा, विकृत मानसिक स्थिति में समाज के लिए खतरा है। तो शास्त्र उनके लिए अलग अलग वे, एक रेगुलेटेड वे में चल पाए। अगर जिसके घर में रेगुलेटर नहीं लगा, तो जब बीच की ज्यादा हवा नहीं चाहिए, गर्मी आई तो नहीं पर आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो वो परेशान रहेगा कि क्या करूं, कम करना था पर होता नहीं, तो परेशान रहेगा व्यक्ति अधिकतर। पर रेगुलेटर लगाओ तो उसके हिसाब से उसको रेगुलेट किया जाता है। ऐसे ही मानव जीवन के लिए भगवान ने एक रेगुलेटर ऐसे फिट किया अलग अलग इंद्रियों के लिए। धनम च धर्मक फलम यतो वै ज्ञानम स विज्ञानम अनुप्रशान्ति गृहेषु युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम। संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक समझ प्राप्त कर सकता है, जो अंततः परम सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस तरह समस्त कष्ट के मोक्ष में परिणत हो जाता है। किंतु भौतिकतावादी व्यक्ति अपने धन का उपयोग केवल अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते हैं। वे यह देख नहीं पाते कि दुर्लंघ्य मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्बल भौतिक शरीर को विनष्ट कर देगी। और जो आज के समय में सबसे मेन, या हमेशा हमेशा से भी, पर अब कुछ विशेष रूप से धन ही मेन हो गया है। अब कोई आचरण और कुछ नहीं प्रधान, धन प्रधान है। उस धन के लिए कहा गया कि जो धन है, जो धन का वास्तविक टारगेट है, धन का वास्तविक जो लाभ है, वो क्या है? धार्मिकता। धनात् धर्मस्य ततो सुखम, भगवत गीता में कहते हैं। जो धन है उसका भी जो वास्तविक लक्ष्य क्या है, वो धार्मिकता में उसको इन्वेस्ट करना। मीन्स किसी यहाँ से प्रैक्टिकली जहाँ आप देख पाए कि सही से सेवा कार्य है, और जहाँ सच में नीड है, सही जिसका लक्ष्य, वह उस धन को इन्वेस्ट करना, वहां उसको सेवा करना। क्योंकि अगर हम केवल इंद्रिय तर्पण में इसको लगाएं, जैसा कहा भी गया कि जो भौतिकतावादी सोच वाले होते हैं, केवल अपने जो परिवार है उनको कह सकते हैं, अगर अलग अलग प्रकार से देने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे बोलना मेरे लिए थोड़ा अनइजी भी हो जाता है, अलग अलग प्रकार से उसको लिया जा सकता है। पर सरल भाषा में कहे तो उस धन को केवल अपने और अपनों के लिए खर्च करते रहेंगे। 10 जोड़े कपड़े तो 20 हो जाए, 10 गाड़ियां तो 20 हो जाए, ऐसा ऐसा जो भी आप सब अपने आप हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हैं। इतने हम जमीनें ले ले, इतने हम घर बना ले, ऐसा ऐसा। मतलब केवल जो मैं और इस शरीर को, मैं और इससे रिलेटेड जो मेरा, उसमें ही सारा धन लगाते जाए, ऐसे में क्या होगा, वही धन उनके पतन का कारण बनेगा। क्योंकि उस धन ने उनको की है और भौतिकता की और आसक्ति लगाएगा, वो फिर निकलेगा कैसे उससे, कैसे कह पाएगा सम्मान में, वो कैसे भगवान का स्मरण, जो थोड़ा नाराज उसको बोलना तू निकल, जब जो थोड़ा खुश तुझे हिस्सा मिल जाए, ऐसा ऐसा। ये प्रैक्टिकल इस भौतिक धन से
हम आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बना सकते हैं। जो आचरणशील भक्त है, जो ऐसे सेवा प्रकल्प है, वहां उसको इन्वेस्ट करके उससे क्या होगा, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक समझ प्राप्त करता है। क्योंकि अगर हम उसको संसार में ही लगाते जाएंगे तो और पक्का होते जाएगा कि हम ये शरीर ही है, मैं इतने ही हूँ जितना शीशे में खुद को देख पाती हूँ, और जो मुझसे संबंधित है यही मेरे हैं, इनमें मुझे खपाना 4 रुपए तो ले, तू 10 ले, तो में हम उसको डालते जा रहे उस धन को, उनको भी पतन की ओर ले जा रहे, खुद को भी। पर उसी धन को अगर हम आध्यात्मिक जीवन में इन्वेस्ट करें कि सेवा प्रकल्पों में, आचरणशील साधु गुरु वैष्णव सेवा में, तो हमें एक मानव जीवन की दार्शनिक समझ मिलेगी। मीन्स मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, कोई हमें बचपन से तो नहीं बताता ना। घर वाले भी यही बोलते, बड़ा आदमी बनना, तुझे बचपन से बड़ा आदमी बनना। बड़ा आदमी मीन्स ज्यादा पैसे कमाने, ज्यादा मजा करने। ज्यादा पैसे हो जाए तो क्या करेंगे, पेट बड़ा तो नहीं हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं खाएंगे। पर अभी तक हम डेली एक टाइम 30 रुपए का ही भोजन खा पा रहे थे, थोड़ी सब्जी, 4 भले पेट पड़ जाए, हम ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ वो एक ही जगह जाए, जहाँ आपको सोने के बर्तन, ठाट वाली दे रुपए, ऐसा प्रैक्टिस, यही उसका लक्ष्य है। हमें हिट करना, हमें वास्तविक लक्ष्य याद दिलाना अपने जीवन का, कि केवल यहाँ का इंद्रिय तर्पण ही वास्तविक लाभ नहीं। जब हम अपने उस धन को प्रैक्टिकल इन्वेस्ट करेंगे भगवत सेवाओं में, भगवत जनों के सेवा प्रकल्प में, तो हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अवगत हो पाएंगे, जो अंततः परम सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। वास्तविक सत्य का जो हमें रियलाइजेशन हो पाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में आया हूँ, कुछ टाइम के लिए हूँ और किसी टारगेट को लेके आया हूँ इस शरीर में, उस टारगेट की ओर मुझे आगे बढ़ना है। जब हमारा ये आध्यात्मिक जीवन है वो पार्ट टाइम जॉब ना होके फुल टाइम समझ में आ जाए कि हमारा वास्तविक कर्तव्य यही है कि हम मनुष्य जीवन रहते रहते इस मनुष्य जीवन से बाहर निकल पाए। हम अलग अलग जीवनों के जो ये चक्र है, कभी कुत्ता बनना, कभी बिल्ली बनना, इसके बाहर हो पाए, तब वो अनुभूति तो संभव नहीं है ना कि हम हाथ जोड़ दें और हम बहुत भक्ति दिखाएं, पर जहाँ आवश्यकता वहां कैसे करेंगे ना फिर। और जहाँ भौतिकता के नौबत आए कि वहां घूमने जाना है तो वहां लगाए हजारों लाखों, जहाँ कुछ अपने सो कॉल्ड उत्सव हो उनमें लाखों का ऐसे ही खाना पीना, ऐसे शोशेबाजी में उस धन को व्यर्थ करें, और जब सेवाओं की बात हो तो है ही नहीं कुछ, तो फिर उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं होगी। क्योंकि ये चालाकी वाला वो मार्ग नहीं है कि हम चालाकी से शायद पता कर लेंगे। हमने तो अब सुन ही लिया कि माला जप के हो जाता भला, तो हम बस जपे। लेकिन सेवोन्मुखी जीवा हवे हरि नाम, जब प्रैक्टिकली हम सेवा प्रकल्प में लगेंगे तभी उस नाम को भी हम गा पाएंगे। वह नाम तो होगा, नाम की भी अलग अलग कैटेगरी दी गई, भक्तों की कैटेगरी अलग अलग दी गई। भक्त सारे एक समान नहीं था, भक्त भी अगर मिनिमम से मिनिमम 9 प्रकार के हैं, उससे ऊपर तो अनेक 9 प्रकार से वैष्णव भी हैं, 9 प्रकार के भक्त भी हैं। जबकि हमें तो लगता है बस जिसने भी कंठी तिलक लगाए सब एक जैसे ही है, सब बराबर है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे इस जगत में भी है। हम जिस जिस मात्रा में अपने धन को, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को इन्वेस्ट करते जाएंगे इस आध्यात्मिक जीवन में, उतना ही वो हमारे लिए खुलता जाएगा, उतना हम सूक्ष्मता से समझ पाएंगे। नाम के भी अलग अलग टाइप है, नाम भी ऐसा नहीं है कि हम सभी तो माला जप रहे हैं, सभी एक जैसी हो गई। किस भाव से, किस लक्ष्य से हम उसको जप रहे हैं, और जपते समय हम क्या क्या चिंतन करते जा रहे हैं रात दिन, ठाकुर जी ऐसा हो जाए, ठाकुर जी वैसा हो जाए, ऐसा, या किस प्रकार से। नाम की भी अलग अलग कैटेगरी दी गई। स्पष्ट यहाँ पर कहा गया, केवल उस धन को केवल और केवल अपनी और अपनों की इंद्रिय तर्पण में, इंद्रिय तर्पण में सरल भाषा समझे, अपने मजे में, अपने फायदे में इसको लगाते जाएं। हाँ, और बढ़िया, इतने गहने तो है पर 2 4 और खरीद लें, वहां नई शादी तो वहां कुछ नया ले जाए,
पुरुष वर्ग इसको अलग टाइप से कर सकते हैं, ऐसे जूते, ऐसी ड्रेस, ऐसी गाड़ी, ऐसा फोन, अलग अलग टाइप से। आज तो बहुत सारे धन खुल गए, कहाँ कहाँ धन बर्बाद कर सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब केवल भौतिक जीवन में ही उस धन को लगाएंगे, वे यह नहीं देख पाते कि दुर्लंघ मृत्यु। तब आदमी ये नहीं समझ पाता कि सच में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में है, और सब उससे आते ही ये सब नष्ट हो जाने वाला है, फिर मेरे काम का कुछ नहीं रहने वाला है। एक बार मृत्यु ने मेरा वरण किया, ये शरीर छूट, तो भले ऐसे सूक्ष्म शरीर में देख पाऊं कि घर वाले क्या कर रहे, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा तो होगा ही, जिसकी इतनी आसक्ति होगी अपने धन में, मैंने इतनी मेहनत से कमाया, मैंने खून बस किया, मैंने रात दिन एक किया, तो चैन से शरीर भी नहीं छोड़ पाएगा, क्यों आसक्ति की जड़ें जुड़ी रहेंगी। अलग अलग इसके एग्जाम्पल हैं। एक अजीब सा एग्जाम्पल कल परसों ही देखा हॉस्पिटल में। जो हमारी हैबिट्स हैं, जो ये थिंकिंग प्रोसेस है, उसका कैसे कैसे वहां पर बहुत सारे मरीज थे, और अधिकतर मरीजों के कुछ और आंख का ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन हुआ है तो पट्टी चिपकाई है डॉक्टर ने। तो एक बूढ़े से व्यक्ति थे, मैंने उनको नोटिस किया तो क्या कर रहे हैं ये, तो बूढ़े से व्यक्ति, और जो खुली आंख है जिसपे एक पट्टी नहीं, वो भी धुंधली है बिल्कुल, जैसे कि कुछ न दिखता हो, ऐसे बिल्कुल। पर जिस पे वो पट्टी लगी, वो व्यक्ति क्या कर रहे, बाकियों को देखा, वो पट्टी वाले सब लेटे शांति से, एक व्यक्ति वो ऐसे ऐसे हटा रहे, ऐसे ऐसे कुछ देख रहे, उनको बार बार देख रही, कर क्या रही है आदमी, ऐसे वो उसको मतलब बुद्धि का जो स्तर है, जो हम समझना चाह रहे हैं, एक तो हो गया हम बस श्लोक सुनते और भागवत सुनिए और मजा आ गया, चले घर, कि उसको शास्त्र के नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में समझ पाए कि हम कर क्या रहे। वो जो ऐसे उसको हटा रहे, तो क्या उस व्यक्ति को नहीं पता कि आंख खराब थी, ऑपरेशन अभी हुआ है, हटा दूंगा तो वो बेकार होगी, और जिस लिए ये करा है वो भी नहीं हो पाएगा। पर क्या है, वो हैबिट ऐसी हो चुकी है, बुद्धि डंप हो चुकी है, उसमें आएगा नहीं ऐसा, उसको वो ऐसे बात देख रहे, तो फिर उसको कर क्या आ सकता, क्या फिर घर में वैसे ही बैठे रहे, पर वो सूक्ष्म बुद्धि डंप हो जाएगी। जो हम श्रवण करें श्रीमद् भागवतम में, सर्वोच्च जो ज्ञान है जीवात्मा के लिए, वो इसमें ही है। इतना भी हम अभी श्रवण कर रहे, कम से कम पिछला अगर भूल भी गए हो, तो ये जो नव योगेंद्र संवाद है, सबसे सूक्ष्म है, सारे कंक्लूजन को लिए हुए। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, होश में रहते, टाइम ऐसा आएगा कि अब अनकंट्रोलेबल, अब ये नेचुरल हो जाएगा। अब हमारा भी इस पे कोई जोर नहीं है कि हम सोचेंगे कि नहीं, लास्ट टाइम पे हमने सुना ठाकुर जी का नाम लेते और बस उद्धार, ले नहीं पाएंगे, पता तो होगा, और वो पता भी तब गायब हो जाएगा, क्योंकि आसपास जो होंगे हमें वही चिंता होगी, वो नहीं आया अभी मुझे देखने, उसको बुलाओ। इसको भी मैं कैसे बोल पा रही, उसके दो जगह, ज्यादा नहीं, अतिशयोक्ति में नहीं कहूंगी, मैंने भी 10 बार देखा, दो जगह इसको प्रैक्टिकली देखा है। दो जगह गुरुदेव की श्रीमद् भागवतम कथा में, तब तो कम ही एज थी, इसको प्रैक्टिकली देखा। जिनके निमित्त वो कथा हो रही थी, जो जीवात्मा, तो वो जैसे जिस संस्कृत में अभी हम है गढ़वाल में, तो होता है कि भैया वापस आते हैं वो लोग जो भटक रहे होते हैं, ऐसे बताते हैं मान ली ये करो। दो जगह पे देखा कि वो जिसके भी शरीर में आए, वो तो वो यही ढूंढते थे कि वो मेरी बात नहीं आई, वो उसको बुला, वो तब भी उनमें आ सकते, शरीर भी छूट गया, हमें तो यही लग रहा है इतना जीवन है, तो ये तो छूट ही गया, तभी यही टेंशन, वो उसको बुलाओ, अब वो भी आएगा, उससे भी गले मिले, और ऐसा, तो ये शरीर के साथ साथ ही जाएगी भैया, सूक्ष्म शरीर में भी साथ साथ जाएगी वृत्ति। इसीलिए बहुत गंभीर है ये मुद्दा, सो कॉल्ड सत्संग नहीं है, यहाँ आते मजा किया पड़े, ये बहुत ही सूक्ष्म है ये भक्ति राज। इसका एकमात्र उद्देश्य हमारी भलाई, और करके ही रहनी है जबरदस्ती वाली, फिर कोई हट नहीं सकता ऐसे। श्रीमद् भागवतम परमहंसों की संहिता, जो परमहंस है उनके आस्वादनीय विषय है, ऐसा तो नहीं है गली कुचे वालों का आस्वादनीय विषय, जो इस भौतिक जीवनों से ऊपर उठ के आध्यात्मिक जीवनों में वे इसको सदा सेवा करते हैं। ऐसे भागवत जी हमारे लेवल पे आके बात नहीं करेगी कि जैसा हमें अच्छा है, वो अपने स्तर से कहे। यही यहाँ पे कहा गया कि मनुष्य है, जब अपने पूरे उस
और मेरा में, तो कभी भी नष्ट इतना ही जीवन पास, घर वाले उसको निपटा देंगे अलग अलग प्रकार से। तो मेरा क्या, मैं हूं और जब जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। यद्घ्राण हरे कृष्ण। यद्घ्राण भक्षो भीतासुरायास् तथा पशुरालभनम न हिंसा एवं व्यवायः प्रजया नरत्या इमं विशुद्धम न विदुः स्वधर्मम। वैदिक आदेशों के अनुसार यहाँ पर जैसा कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं कहीं बहुत ही सेंसिटिव प्रसंगों को भी लिया गया, उनको छोड़ा नहीं गया है। जैसे कहीं कहीं कहते हैं कि भैया उस देवता पे शराब चढ़ती है, ऐसा ऐसा वहां मांस चढ़ता है, तो उसको भी हम धार्मिकता में गिनते हैं। तो वही सब यहाँ पे दिया गया। वैदिक आदेशों के अनुसार जब यज्ञोत्सव में सुरा दी जाती है तो उसको पीकर नहीं अपितु सूंघ कर उपभोग किया जाता है। इसी प्रकार यज्ञों में पशु बलि की अनुमति है, किंतु व्यापक पशु हत्या के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो उस तमोगुणी लेवल पर ही जो है, जो केवल मनुष्य शरीर तो दिख रहे हैं पर चेतना पशुओं वाली है, वो मांसाहारी हिंसक पशुओं वाली, उनके लिए ये विधान है और उनके लिए भी रेगुलेटेड वे में दिए गए हैं। धार्मिक यौन जीवन की भी छूट है, किंतु केवल विवाह के अंतर्गत संतान उत्पन्न करने के लिए, शरीर के विलासात्मक दोहन के लिए नहीं। किंतु दुर्भाग्यवश मंद बुद्धि वाले भौतिकतावादी लोग यह नहीं समझ पाते कि जीवन में उनके सारे कर्तव्य नितांत आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने चाहिए। जो मनुष्यों की जो मनुष्यता भी जिस लेवल पर जा चुकी है और जिस ओर जा रही है, वो बिल्कुल पशु ही बन गए हैं, पशु ही बनना चाहते भी हैं कि हमें भैया स्वतंत्रता चाहिए, हम जैसा खाएं पिए, जैसा सोए, जैसा रहे, कोई अनुशासन नहीं। तो वो पशु जीवन है, केवल जानवरों का सा जीवन। तो फिर ये नहीं समझ पाते कि जीवन में अगर हमें सच में एक पीसफुल माइंडसेट चाहिए तो हमें शास्त्रों के आदेशों के अनुसार ही यथा योग्य विषय बना सकता है। या ऐसा श्री चैतन्य चरितमृतम में भी कहते हैं। और बहुत सुंदर सा इस प्रकार नित्यानंद की स्तुति, प्रभु की स्तुति में भी कहते हैं, कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाक इंद्रियों का जो अतिरेक है, जो एक्स्ट्रा उनकी ओर भटकना, इसको कैसे समझे, इसको भी फिर हम लोकल भाषा सरल भाषा में समझे। जैसे जब हम छोटे छोटे थे या हमसे बड़े भी जब छोटे छोटे, जब से फिल्म इंडस्ट्री आ गई, तो जो अधिकतर पिक्चर दिखाई जा रही है, अब तो फिर जब सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म बन गए, तो अब हर ही आदमी हीरो हीरोइन बन गया, वो अपनी अपनी पिक्चर बना बना के डाल रहा है। हाँ, और उसमें भी किसी भी लेवल पे जा सकता है, कोई नियंत्रण नहीं, बस पशुओं जैसा। और इस सब में केवल यही हाईलाइट किया जाता है कि जो बढ़िया जीवन हो कैसा है, एक यंग एज के बस स्त्री पुरुष को दिखाएंगे और उनका संबंध, बाकी बच्चपन वाला कोई रोल नहीं है जीवन में, बुढ़ापे वाला कोई नहीं है, मृत्यु वाला तो कोई है ही नहीं कि क्या फल भुगते हमने उस समय, कैसे हमें पीड़ा हुई, वो नहीं। एक आर्टिफिशियल इसी प्रकार से दिखाएंगे कि बस ये है ऐसे हीरो और हीरोइन ऐसा, और वैसा ही देख देख के मनुष्यों ने जो इस समय सबने अपनी वैसी मानसिकता बनाई है। मजा मतलब वही है, वो स्त्री पुरुष संबंध, वहां घूमने गए, वहां खाने गए, पिक्चर देखने गए, ऐसा ऐसा नाचे गाए, ऐसा केवल एक छोटे से टाइम पीरियड को, और उसको भी एक अनियंत्रित वे में दिखा के। क्योंकि कोई सच में प्रैक्टिकली ऐसी लाइफ कैसे जी सकता है कि रात दिन नाचते गाते ऐसे इधर उधर, कभी होटल में, कभी ऐसे ऐसे।
उसके पीछे एक प्रैक्टिकल लाइफ भी तो होगी, पर उसको नहीं दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि अभी जो पशु वाला जो जीवन है उसको ही मनुष्य में लाया जा रहा है, उसी ओर हमारी सभ्यता जा रही है। इसलिए एकमात्र जो वैदिक साहित्य है उनमें जो निष्णात आचार्य वर्ग हैं, उनके शरणागति से मनुष्य जीवन को भी समझ पाएंगे। अभी आध्यात्मिक जीवन अगर आज के समय में कहे न जा पाए वो भगवत धाम व्यक्ति, पर भौतिक जीवन भी अगर ठीक से जीना है उसको, तो उसे तब भी आध्यात्मिक शिक्षा लेनी अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि केवल भौतिक जीवन में जो सुख और मजा दिखाया जा रहा है वैसा प्रैक्टिकली तो है नहीं जीवन। इसमें कई सारे चैलेंज है, कितने कर्तव्य होते हैं, अलग अलग झमेले, हर दिन अलग नई समस्याएं, उसको नहीं दिखाया जाएगा। केवल यही हाईलाइटेड है अभी भी, चाहे देखें सोशल मीडिया इधर उधर, सो कॉल्ड बढ़िया बढ़िया हीरो हीरोइन उन्हें दिखा के, उनसे बातें करा के, उनको ऐसे दिखा के इनके कितने मजे, मस्त लाइफ स्टाइल है। उनका वो नहीं दिखाते कि जब वो उस मस्त लाइफ स्टाइल से अनेक बार संबंध विच्छेद हो रहे हैं, 10-10 डिवोर्स हो जा रहे हैं, और अनऑथराइज तो कितने ही संबंध हैं। और जब उनको कैंसर हो रहे हैं, जब उनको डिप्रेशन हो रहे हैं, जब वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। केवल एक फेज इनकी ना मस्त है जिंदगी, और आम आदमी पागल होते जाने देख देख के कि हमारी तो बर्बाद है जिंदगी। फिर अपने आप से संबंधों में फिर वो अ, खटास रहे, वो क्या कह सकते, कटुता रहेगी कि देखो उनके तो वो ऐसे होते हैं, यहाँ देखो ऐसे। तो वो नॉर्मल स्तर पर इस भौतिक जीवन को भी नहीं जी पाएगा। इसलिए आज के समय में अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है नितांत आध्यात्मिक शिक्षा लेना, और उसको आगे अन्यों तक फॉरवर्ड कर पाना। क्योंकि भौतिक जीवन को भी व्यक्ति ठीक से नहीं जी पाएगा अगर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी। जो एक रेगुलेटेड वे में अपने जीवन को जिएंगे, वो इस भौतिक जीवन में स्वस्थ शरीर भी रह पाएगा और स्वस्थ मस्तिष्क भी रह पाएगा। ये त्वनेवन् वन विदो अशंत, ये त्वनेवन् विदो अशन्तः स्तब्धा सदभिमानिनः पशून् द्रुह्यन्ति वृषब्धाः प्रेत्या खादन्ति ते चतान्। वे पापी व्यक्ति जो धर्म के असली सिद्धांतों से अनजान रहते हुए भी अपने आप को पूर्ण रूपेण धार्मिक समझते हैं, उन निरीह पशुओं के प्रति बिना पश्चाताप किए हिंसा करते हैं जो उन पर पूरा विश्वास करते हैं। ऐसे पापी व्यक्ति अगले जन्मों में उन्हीं पशुओं द्वारा भक्षण किए जाएंगे जिनका उन्होंने इस जगत में वध किया है। ये उस कैटेगरी को कहा गया जो सो कॉल्ड धार्मिकता के नाम पे हम इसको जब सुन रहे हैं, तो एकमात्र जो सनातन संस्कृति के फॉलोअर है उन पर ही ये लागू नहीं हो रहा है। संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, मनुष्यों के अलग अलग टाइप के वर्ग बने, अलग अलग पंथ बने हैं, उनमें ऐसा जगह है तो दिया पशुओं में आत्मा नहीं होती धर्म, वहां तो थीसिस यही है कि आत्मा केवल मनुष्यों में है बस, पशुओं में आत्मा नहीं है। तो वहां कोई नुकसान नहीं, उन्हें काटो खाओ, और उनके ही जैसे उनसे भी आगे जो दूसरे हैं उनको सारा संसार देख ही रहा है कि ऐसे किसी को भी मारते जाओ ऐसे अंधाधुंध। तो यहाँ पे केवल जब हम सुन रहे तो केवल इसी एंगल से नहीं सुन रहे कि ये शायद सनातन धर्मियों के लिए सारी शिक्षा है भागवत जी। भागवत जी तो मनुष्य मात्र के लिए, भगवान ने तो नहीं बनाए ये पंथ, भगवान ने तो मनुष्य भेजे हैं यहाँ, मनुष्य बनने का मौका दिया है, तो सभी के लिए है। और जो इस प्रकार से बिना पश्चाताप के इस प्रकार की हिंसाएं करते जाते हैं, अगली बार उन्हीं पशुओं द्वारा खाए जाएंगे। ऐसा लग सकता है कि एक ही व्यक्ति को इतने सारे पशु कैसे खाएंगे, उतनी बार खाएंगे, एक बार एक खाएगा, दूसरी बार एक खाएगा, और दर्द हर बार होगा। अभी कह सकते हैं मरने के बाद किसने देखा है, पर सच में कोई नहीं देख पाएगा। जब हम तड़प रहे होंगे वहां, तब कोई बचाने नहीं आएगा, और यातना तो होगी होगी। क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है वो, ये जो स्थूल शरीर है, इस पे एक थप्पड़ पड़ता तो एक थप्पड़ का ही दर्द होता है, पर सूक्ष्म शरीर पे एक थप्पड़ पड़ता तो 1000 थप्पड़ का दर्द होता है। उसके 1000 गुना ज्यादा पोटेंशियल होती है, उसको संवेदनशील होता है, उतना उतना ज्यादा फील होता है उसको। जैसे जगत में हम कहते हैं ना, दो टाइप के मनुष्य हैं, एक को एक झापड़ पड़ा क्या हो रहा, बात नहीं, अरे कैसे मार दिया, और बार बार उसको याद करते रह गए ऐसे ऐसे। तो यहाँ से भी समझ पाएंगे प्रैक्टिकली स्थूल शरीर की जो सहन करने की क्षमता है वो ज्यादा है,
और जो सूक्ष्म शरीर है उसकी बहुत कम है, वो एक झापट वहां पड़ेगा उस सूक्ष्म शरीर वाली जीवात्मा को, लगेगा 1000 थप्पड़ पड़े जैसे, इतना गाल सूज गया और इतना दर्द। क्योंकि सूक्ष्म शरीर है ही, जो पूरा वैदिक ज्ञान है, इसमें कहीं भी जीवात्मा के अस्तित्व को नहीं नकारा गया। यहाँ स्पष्ट है, तथा देहांत प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं कि देह बदलती है। तो जो नई देह मिलने के बीच में जो कर्म फलों का भुगतान है, सूक्ष्म शरीर उसको पाएगा, तब वहां कोई नहीं बचा। हरे कृष्ण। जो आज इसको प्रैक्टिकली कैसे हम अपने जीवन में समझ पाएंगे, जो शास्त्रों के हम उपदेश सुनते हैं, जैसे हमारे कोई भी जानने वाले हो, हाँ, बहुत बड़ा सर्कल होता है एक मनुष्य का, घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, रिश्तेदार और बने मित्र, और जो भी हमारे सर्कल में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना, कि जो वो ना खाते हैं, वो सब कुछ खाते हैं, ऐसा हम सरल भाषा में कह देते हैं और आगे बढ़ते हैं कि वो सब कुछ खाते हैं। पर अगर हमारे सच में वो प्रियजन होंगे, सच में हमारा उनसे प्रेम है, इसीलिए कभी कभी आप सुनते हैं गुरु महाराज जी एक प्रश्न करते हैं, आप सच्चे पति हो क्या, आप सच्ची माँ हो और सच्चे पिता हो, वो इसी पक्ष में है। जैसे हम ऐसे इग्नोर मार देते हैं कि चाहे फैमिली में है कोई रिश्तेदार, वो ना खाने पीने वाले हैं ऐसे, पर सच में हम उन्हें ये नहीं समझा पा रहे हैं कि इस खाने पीने के उन्हें कितनी यातना मिलने वाली है। हम सच में ये खुद भी नहीं समझ पा रहे कि सच में कुटाई होगी उनकी इतनी, सच में उन्हें खाएंगे वे मुर्गे बकरे भी नोच नोच के जिनको आज वो खा रहे हैं। हाँ, अगर हम सच में उनके वेल विशर होंगे, शुभ चिंतक होंगे, तो उन्हें कन्विंस कर पाएंगे या उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर पाएंगे कि इनकी बुद्धि ठीक करो। प्रार्थना वो फिर ऐसी होगी कि उसको हम चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ हरि नाम करें या कुछ इस प्रकार से कि ठाकुर जी करो इनका भला। हाँ, ये मैंने इनको कैसे देखे, हम अपने सामने इतने प्रियजन है और इनके ये हाल होने वाले। तो इस जगत में कोई किसी का सच में अपना नहीं है, अपने वही है जो भगवान मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हम यहाँ देखते समझते भी कह रहे कि जाओ तुम नरक की ओर जाओ, कुटोगे तो कुटोगे, अभी रिश्तेदारी बनी रहे, अभी बुरा ना मान जाए वो मेरा बोलने से कि ऐसा ऐसा, राज बुरा माने तो कभी ना कभी रियलाइज तो करेंगे। तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है श्री भगवान की भक्ति। द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहा पतन्त्यधः। बद्ध जीव अपने सब तुल्य भौतिक शरीरों तथा अपने संबंधियों एवं साज सामान के प्रति स्नेह से पूरी तरह बंध जाते हैं। ऐसी गर्वित एवं मूर्खता पूर्ण स्थिति में बद्ध जीव अन्य जीवों के साथ साथ समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से भी द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार ईर्ष्यावश अन्यों का अपमान करने से बद्ध जीव कर्मशः नरक को जा गिरते हैं। जो तमोगुणी स्वभाव है उनकी यह गति बताई जा रही है कि वे भगवान से भी द्वेष करते हैं और उनके आसपास भी जो है उनसे भी वो द्वेष ही करके रखते हैं, क्लेश ही सबको देते हैं, झगड़ाबाजी चलती है और लास्ट में नरक आदि गतियों की ओर गमन करते हैं। ये कैवल ये कैवल्यं सम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम् त्रैवर्गिका यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। जिन्होंने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है,
फिर भी जो निपट अज्ञानता के अंधकार से परे हैं, वे सामान्यतया धर्म, अर्थ तथा काम, इन तीन धार्मिक पुरुषार्थों का पालन करते हैं। अन्य किसी उच्च उद्देश्य के बारे में विचार करने के लिए समय न होने के कारण वे अपनी ही आत्मा के हत्यारे बन जाते हैं। इसमें एक थोड़ा सा अपर लेवल की कैटेगरी बताई कि जिन्हें परम सत्य का तो बोध नहीं है, पर वो एक अज्ञानता से थोड़ा ऊपर स्टेज पे है, जिनको हम अच्छे आदमी कहते हैं। हाँ, जिनको हम समाज में अच्छे आदमी कहते हैं कि वे ऐसा कुछ खाते पीते भी नहीं है, ऐसा ऐसा, इनको अच्छा आदमी कहते हैं, उनसे कह रहे हैं। पर वो जो अच्छे आदमी है वो बहुत भला आदमी है, ऐसा वो तमोगुणी तो नहीं है, पर वे आध्यात्मिक जीवन का जो चरम लक्ष्य उससे भी अवगत नहीं, वो बढ़िया आदमी, वे भी आत्महत्यारे बनेंगे, मीन्स आत्मा की हत्या कर देंगे, क्योंकि उन्होंने परम सत्य के जो परम लक्ष्य मानव जीवन का उसकी ओर जो आगे नहीं बढ़ रहे, या भले ही वो भले आदमी हैं, फिर भी जो आत्मा का चरम उद्देश्य है उस पर अगर वो विचार नहीं कर पा रहे, तो वो सारे बेचारे भी आत्महत्यारे ही कहलाएंगे। क्योंकि जो आत्मा की जो खुराक है, भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान को समर्पण, वो नहीं दे पा रहे अपने उस आत्मा को, तो भी आत्महत्यारे ही बन जाएंगे। क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के मनुष्यों से मिलते हैं ना जगत में, तो हम समझ पाएंगे कौन कौन सी कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी। सबसे पहले अपनी कैटेगरी समझ पाएंगे, अब दूसरों की समझे। कहीं ये ना हो जाए हम ये सब अप्लाई करने में, मेरा जो वो पड़ोसी है वो कौन सी में आता है, आज मैंने सुना था ऐसा। पहले हम अपनी कैटेगरी चेक करेंगे, अपनी सूक्ष्मता बढ़ाएंगे, फिर जब हमारे आचरण में होगा तभी हम दूसरों को भी थोड़ा शिक्षा दे पाएंगे। क्योंकि आपन आचार्य, अ, आपन आचार्य तो करे न प्रचार, आपन न आचार्य न जान सिखान। महाप्रभु कहते हैं अपने आप अगर आचरण में नहीं है तो सिखाने मत जाओ, पहले आचरण में लाओ फिर सिखाओ। एत आत्महनो शांता अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्त्या कृतकृत्या वै कालध्वस्त मनोरथाः। इन आत्मा के हत्यारों को कभी भी शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि वे यह मानते हैं कि मानवीय बुद्धि अंततः भौतिक जीवन का विस्तार करने के लिए है। इस तरह अपने असली आध्यात्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए सदैव कष्ट पाते हैं। वे उच्च आशाओं एवं स्वप्नों से पूरित रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश काल के अपरिहार्य प्रवाह के कारण वे सदैव नष्ट हो जाते हैं। जो हम सुन रहे हैं सबसे डेंजरस स्थिति है ये, अगर समझ पाए। अभी तक पहले जो सुनी वो तो सबसे बर्बाद क्लास जो तमोगुणी उनका ही सुनाई। अभी जो ये सुन रहे हैं ये वो है जो घोर तमोगुणी नहीं है, वो अच्छे आदमी है। बहुत सारे होते हैं ना समाज में अच्छे आदमी, ये वो अच्छे आदमी की कैटेगरी के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारे ऐसे अच्छे आदमी होते हैं हम सभी के जानने में, वो भले आदमी होते हैं, वो मीठ दारू नहीं खा रहे, वो किसी को तंग नहीं करते, लोगों की भलाई करते हैं, समाज सेवा करते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, वो वाली क्लास के लिए कहा जा रहा है। इसलिए भागवतम बहुत खतरनाक ग्रंथ है अगर समझ पाएंगे तो एक ही बार में जीवन का पैसा वसूल है। ये जो आत्महत्यारे हैं ऐसे जो आत्मा के लक्ष्य की विवेचना नहीं कर पाते, वो यहीं लगे रह जाते हैं, लोगों की भलाई, इसको बढ़िया, इसकी हेल्प कर दो, उसका ऐसा कर दो, हाँ ऐसे अर्साकारी बन के हिरन जैसे बकरी जैसे घूमते हैं। ऐसे सुनने में तो अजीब सा लग रहा है ना, पर ऐसा सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि कौन सी कैटेगरी है। तो बहुत सारे भले आदमी होते हैं ऐसे जगत में, उनके लिए कहा, उनको भी कभी शांति नहीं रहती, क्योंकि वे जो फाइनल लक्ष्य है मानव जीवन का उसको नहीं समझते। वो क्या समझते फाइनल लक्ष्य, वो जो बढ़िया बढ़िया, ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, ये भी बहुत ज्यादा। वो क्या समझते हैं कि अच्छा हम किसी को मार भी नहीं रहे, खा भी नहीं रहे, ऐसे ठीक ठीक है, सबकी हेल्पफुल भी है, सबके लिए ऐसा। उनको भी यही लगता है, पर मानव जीवन का लक्ष्य ये जो भौतिक उन्नति है, हाँ बहुत बढ़िया से चल रहे ऐसे, मतलब बढ़िया बढ़िया हम पे बहुत टिकता वो सब बढ़ते जाए। जीवन का लक्ष्य यही तो है कि सेटल हो पाना, अगर सरल शब्द में कहीं समझे, सेटल हो पाना ना। सेटल हो पाना मतलब फ्रिज नहीं था तो फ्रिज आ गया, वैसे सेटल हो गए। कुछ साल बाद थोड़ा बड़ा वाला आना चाहिए, अब ये पुराना हो गया अब नया आना चाहिए, ये सेटलमेंट की परिभाषा है। ऐसे ऐसे
पहले बेड वो चारपाई वाला था, और फिर वो तखत वाला आया, फिर दीवान वाला आया, फिर बड़ा, फिर वो वैसे जिसपे बड़ा सा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा ऐसा। तो वही उनको जीवन का लक्ष्य लगता है। भौतिक उन्नति ही इस मानव जीवन का लक्ष्य है। ये नहीं समझ पाएंगे कि इस मानव जीवन का लक्ष्य है अपनी जानकारी लेना कि मैं हूं कौन, जो मैं ये हूं इस शरीर में, मैं हूं कौन। वे आध्यात्मिक जीवन की जब उपेक्षा कर रहे हैं तो हमेशा वे दुखी रहेंगे, वे हमेशा कष्ट में रहते हैं। जो ऐसे अच्छे आदमी होते हैं, भले आदमी, वे उच्च आशा और सपनों से पूरित रहते हैं। वो बड़ी बड़ी उम्मीदों में जीते हैं और नए नए सपनों में जी रहे होते हैं। एक दिन समाज में राम राज लाएंगे, ऐसा हमारा समाज बनेगा, सबको, हम सबको प्रेम से सुधारेंगे, सबको प्यार से ऐसे लेके चलेंगे, राम राज्य लाएंगे एक दिन, ऐसा सबकी उन्नति होगी, हाँ, सब बढ़ेंगे ऐसे ऐसे। उसको सही वे में नहीं समझ पाएंगे। जैसा हम कहते भी हैं अपने शास्त्रों का, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पर इसकी वास्तविक मीनिंग और इसकी जो समझी जाती मीनिंग, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे तो यही लग रहा है किसी को बीमारी ना हो, सब खुश रहे, सब चैन से खा पी रहे हो, सो रहे हो, ठाठ से जिंदगी चल रही है, यही तो लगता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और इसका जो आध्यात्मिक लक्ष्य है वो दूसरा है। वे हमेशा उच्च आशा और सपनों से पूरित रहते हैं, और दुर्भाग्यवश काल के अपरिहार्य प्रवाह के कारण वे सब सदैव नष्ट हो जाते हैं। पर ऐसे लोग भी अपने जीवन का ज्यादा पैसा वसूल नहीं कर पाते। वो भले तो हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, लोगों की भलाई भी कर रहे हैं, ये वो, अपने जीवन का पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो समय वो बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। समय जो है वो काल, वो तो अपने स्पीड से ही चल रहा है, वो किसको छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसको ही छोड़ेगा कि जो उस जिनका एक प्रतिनिधि है काल, उन भगवान श्री हरि की जो शरणागति लेंगे, उनको ही छोड़ेगा। हित्वात्ममाया रचिता गृहापत्य सुहृत्स्रियः तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेव पराङ्मुखाः। जिन लोगों ने ईश्वर की माया के जाल में आकर भगवान वासुदेव से मुख मोड़ लिया है, उन्हें अंत में अपने तथा कथित घर, बच्चे, मित्र, पत्नियां तथा प्रेमी जनों को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जो सभी श्री भगवान की माया से उत्पन्न थे। और ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड के घोर अंधकार वाले क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। अभी भी ये भले आदमियों की ही गति चल रही है जो हम सुन रहे हैं। इसीलिए हमें भला भी नहीं बनना है, हमें फोकस्ड बनना है कि हमें किस लिए जीवन मिला है। वो ऐसे भला बनने में अपना जीवन भी नहीं लगा देंगे वहां 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 वहां। अब इसको आप लोग अगर उसी प्रकार से समझ पाते होंगे जैसा मैं डिलीवर करना चाहती हूँ, तो ठाकुर जी की दया, नहीं समझ पाते तो मुझे माफ करें। जिन लोगों ने ईश्वर की माया के जाल में आकर भगवान वासुदेव से मुख मोड़ लिया, जो भगवत शरणागति में नहीं लगाते, अपनी एनर्जी, टाइम, धन लगा रहे यहाँ वहां वहां वहां, अलग अलग प्रकार के मिशन लेके समाज में जागरण कर रहे हैं, जागृति ला रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। जो बढ़िया लोग हैं उनकी ये कैटेगरी का वर्णन चल रहा है। उन्हें भी लास्ट में, इस जीवन के अंत में, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है जिसे वे अपना समझते हैं, और उस कष्ट को झेलना पड़ता है उनको छोड़ने का। जो सभी जो कुछ भी है हमारे पास, धन संपत्ति परिजन, वो सब भगवान माया से ही है। वो संबंध हमने जो बनाए हैं वो एक गलत फहमी तो है ऐसे, जो इसको अन्यथा में न ले, सही वे में ही ले, क्योंकि वही हमारा फाइनल लक्ष्य नहीं है। शास्त्र कह रहे कृष्ण संसार कर छाड़ी अनाचार, इन्हें आसक्ति पूर्वक वहां वहां वहां, कि मरे तो फिर इनके ही पास आए, या इनसे ऐसा विद्रोह लेके जाएं कि इनसे बदला लेने वापस आ जाए। ऐसा नहीं, सम्यक रूप से एक हेल्दी रिलेशनशिप को चला पाए अनासक्त होके। बस याद रखें कि इनका भी कुछ लक्ष्य है जीवन का, मेरा भी कुछ लक्ष्य है। जो लोग अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति समर्पित होते तो इजीली थोड़ा सरवाइव कर पाएंगे इस जगत में। ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध, और जो भले आदमी हैं इनको तो यही लगता होगा कि भैया अब हमारा आगे भी बढ़िया ही होने वाला है, जब इस जगत में हम बहुत अच्छे आदमी हैं। पर ऐसा नहीं होने वाला। ब्रह्मांड के जो घोर अंधकार वाले क्षेत्र है वहां उन्हें प्रवेश मिलेगा कि तुझे इतना बढ़िया आदमी बनाया भगवान ने, पर तूने भगवान के लिए क्या किया।
बढ़िया जिसने बनाया उसका क्या किया, उसको कभी याद किया? जिसने इतना बढ़िया बनाया, तूने कभी विचार किया कि मैं इतना बढ़िया बना तो हूं, पर क्यों बना इतना बढ़िया हूं, क्यों मैं इस शरीर में? वो विचार नहीं किया। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।